नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ते हैं अधिकारों के बाहर के कार्य। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम में अंतर, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंतर, साझेदारी और कंपनी में अंतर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं अधिकारों के बाहर के कार्य। अधिकारों के बाहर के कार्य। अधिकारों के बाहर, अधिकार किस में लिखे रहते हैं? अधिकार सीमा नियम में होते हैं। सीमा नियम के बाहर के कार्य, सीमा नियम से बाहर के कार्य। यदि कोई कार्य सीमा नियम से बाहर या अधिकारों के बाहर कोई कार्य होता है तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। अधिकारों के बाहर या सीमा नियम से बाहर के कार्य, यदि कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम द्वारा, यदि कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम जो कंपनी का अधिकार पत्र है द्वारा प्रदत्त अधिकारों और सीमा के बाहर कोई कार्य करती है उसे अधिकारों के बाहर कार्य कहते हैं। पार्षद सीमा नियम में कंपनी के अधिकार लिखे रहते हैं, उद्देश्य लिखे रहते हैं, ये सीमाओं को निर्धारित करती है। यदि कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम में जो अधिकार और सीमाएं हैं उसके बाहर कोई कार्य करती है तो उसको अधिकारों के बाहर का कार्य कहते हैं। लॉर्ड कैयरन्स ने एक परिभाषा दी है अधिकारों के बाहर से कार्य के लिए। अधिकारों के बाहर किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। अधिकारों के बाहर किया गया कार्य व्यर्थ होता है। व्यर्थ होता है, उस कार्य का कोई महत्व नहीं होता, महत्वहीन कार्य होता है। इस कार्य को अंशधारियों के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा भी पुष्टिकरण संभव नहीं है। यानी अंशधारी भी इस कार्य की पुष्टि नहीं कर सकते, स्वीकृति नहीं दे सकते। लॉर्ड कैयरन्स कहते हैं अधिकारों के बाहर किया गया कार्य व्यर्थ होता है, शून्य होता है। इस कार्य को अंशधारियों के द्वारा भी पुष्टिकरण संभव नहीं है। यदि कोई कंपनी अपने अधिकारों के बाहर कार्य करती है, सीमा नियम की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कंपनी पर क्या असर पड़ता है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कार्य व्यर्थ होना। कार्य व्यर्थ होना।
व्यर्थ का मतलब है इसका कोई वैध प्रभाव नहीं है, कानूनी रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं, यानी अवैध कार्य कहलाएगा, अवैध कार्य कहलाएगा, अवैध कार्य कहलाएगा, वैध प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्य के लिए कंपनी बाध्य नहीं होती, कार्य के लिए कंपनी बाध्य नहीं, कंपनी को बाध्य नहीं ठहरा सकते, तो कार्य इसका व्यर्थ होता है। दूसरा बिंदु आता है प्रभाव का, अधिकारों के बाहर के कार्य का प्रभाव का दूसरा बिंदु संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व है। संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व है। यदि कोई कंपनी सीमा नियम की सीमाओं का उल्लंघन करके कार्य करती है तो संचालकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है। कंपनी का कोई भी सदस्य, कंपनी का कोई भी सदस्य वाद दायर कर सकता है। कंपनी का कोई भी सदस्य वाद दायर कर सकता है, ये संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व है। ये वाद जो दायर किया जाएगा वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी संचालकों की होगी। न्यायालय से निषेधाज्ञा, न्यायालय से निषेधाज्ञा, इस प्रकार के कार्यों के लिए सदस्य क्या करेंगे, न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी करवा सकते हैं। कार्य को रोकने की जो आज्ञा होती है वो आज्ञा न्यायालय के द्वारा जारी कर सकती है। न्यायालय उस कार्य को रोकने के लिए कह सकता है, वो निषेधाज्ञा होती है। चौथा बिंदु आएगा पुष्टि संभव नहीं या पुष्टिकरण संभव नहीं। या स्वीकृति संभव नहीं। कार्य व्यर्थ और शून्य होते हैं, कार्य व्यर्थ और शून्य होते हैं, अंशधारियों के द्वारा पुष्टिकरण नहीं हो सकता। हम पढ़ रहे हैं अधिकारों के बाहर के कार्य का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, मुकदमा दायर नहीं कर सकते। न तो कंपनी अन्य पक्षकारों पर वाद दायर कर सकती है, न सदस्य या बाह्य पक्षकार कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी दूसरे पक्षकार पर वाद दायर नहीं कर सकती। और न ही दूसरे पक्षकार कंपनी पर वाद दायर कर सकते हैं। बिल्कुल विपरीत है, कंपनी दूसरे पक्षकार पर वाद दायर नहीं कर सकती और दूसरे पक्षकार कंपनी पर वाद दायर न कर सकते हैं। धन की वसूली नहीं हो सकती, धन की वसूली नहीं, धन की वसूली नहीं। यदि अधिकारों के बाहर कोई कार्य किया गया है उस धन को वसूला नहीं जा सकता। यदि कंपनी चाहती है, कंपनी की इच्छा है, तो वो कंपनी भुगतान कर सकती है। कंपनी अपनी इच्छा पर भुगतान कर सकती है। कंपनी अपनी इच्छा पर भुगतान कर सकती है, धन को वसूल नहीं कर सकते। दूसरे पक्षकार धन को वसूल नहीं कर सकते। ये कंपनी की इच्छा पर है कि वो भुगतान करती है या
नहीं करती है। 7वां बिंदु आता है अधिकारों और शक्तियों के बाहर प्राप्त की गई संपत्ति। अधिकारों एवं शक्तियों के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति। अधिकारों के बाहर कार्य करने के कारण यदि मान लीजिए कंपनी को कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, वो कंपनी के अधिकार में रहती है, कंपनी के अधिकार में होगी, वो संपत्ति कंपनी के अधिकार में होगी। मान लीजिए किसी कंपनी के द्वारा अधिकारों के बाहर कोई कार्य किया गया और उस कार्य के कारण कंपनी को कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, तो वो संपत्ति कंपनी के अधिकार में होगी या कंपनी के अधिकार में रहती है। तो बच्चों इनको नोटबुक में नोट करना। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।